हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है मैं आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो मोशन करके क्लास 9th का चैप्टर है, उसमें सारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, उनके दो तरीके के डेरिवेशन जो कि आपका बेसिकली होता है। एक तो होता है आपका ग्राफिकल डेरिवेशन होता है और एक एल्जेब्राइक डेरिवेशन होता है। ठीक है, ये आपके दो तरीके के डेरिवेशन होते हैं। तीसरा डेरिवेशन होता है कैलकुलस वाला डेरिवेशन, जो आप क्लास 11 में सीखने वाले हो, तो अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फ्री फॉल के थोड़े से चीजें देखेंगे हम, फ्री फॉल क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, थोड़े दो तीन क्वेश्चन लाए हो, एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन, उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के फ्री फॉल के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे एक दो उसके, और खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आज ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, वीडियो है, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि काफी सारे लोगों को सिर्फ यही टॉपिक समझ नहीं आता है, तो वो पूरा चैप्टर ना देखें, तो उसके लिए एक वीडियो बनाई है स्पेसिफिकली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना। अगर पूरा चैप्टर चाहिए है तो फिर वो भी आएगा, वर्किंग चल रही है, उस पर भी बना लेंगे यार एक लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं, वन शॉट डाल देंगे, जैसे नंबर सिस्टम का आया था। ठीक है, नंबर सिस्टम का एक चीज छूट गई है, वो मैं इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो डालूंगा। रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो लेक्चर में नहीं, वो उसके अलग वीडियो डाल दूंगा मैं। ठीक है, चलो तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अपने। ऑफ मोशन को, ठीक है, तो देखो तीन इक्वेशन होती है मोशन की, आपको ये सबको याद होती हैं, तो मैं फालतू आपको कुछ बताऊंगा नहीं, याद कर लो इसको। देखो पहली होती है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड एंड द लास्ट होती है आपकी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों में कुल मिला के 5 वेरिएबल यूज हुए हैं। उनको कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, उत्सव करके आप एक कोड बना सकते हैं, याद हो जाएगा। उत्सव में यू क्या होता है, यू सबको पता होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक वेग कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। आपका टी से होता है टाइम, एस से आप डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, ए से आपका एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, है ना, फाइनल वेलोसिटी। ये आपके कुछ तीन है बेसिक, इसको आप उसकी यूनिट भी लिखना, जैसे कि इसको आप लिखना मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में। टाइम को लिख सकते हैं आप सेकेंड या फिर आवर में। इसको आप लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लिखना है आपको मीटर या फिर किलोमीटर में। एक्सेलरेशन को आपको लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। फाइनल वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अपनी अपनी यूनिट में लिखना हर चीज को। ठीक है, तो ये उत्सव से आपको याद हो जाएगा कैसे करना है, ये आपका है तीन। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज समझ लो डेरिवेशन होती क्या है, उसको मैं जाने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लो डेरिवेशन क्या होती है। देखो भाई, ये तीन है आपके फाइनल रिजल्ट। एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है, पहले बता रहा हूं, है ना। डेरिवेशन क्या होती है, इन तीन पे कैसे आए हम लोग, हम कहीं और से स्टार्ट करते हैं और यहां तक आते हैं, उस प्रोसेस को डेरिवेशन कहा जाता है। इससे स्टार्ट नहीं करा जाता डेरिवेशन को, कहीं और से आना है, यहीं यहां आना है, इनसे स्टार्ट ना करना। समझ गए, चलो उस पर भी आ जाते हैं हम। डेरिवेशन इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको चैप्टर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगी, बट मेनली तो मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, चलो हाँ,
इस पे आ जाते हैं सबसे पहले तुम लोग। हाँ, इसकी डेरिवेशंस पर सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको एलजेब्रिक वाली। सबसे पहले समझते हैं एलजेब्रिक वाली। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए समझेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, उससे आ जाएगी। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, उससे ही आ जाएगी। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का होता है v माइनस यू बाई टी। बस इसको इधर से उधर करना है, आ जाएगी। इससे शुरू ना करना, शुरू यहां से करेंगे हम, शुरू कहीं और से करके इस पर लाना है एट द एंड रिजल्ट को। ठीक है, अब देखो टी को ऊपर भेज दो, क्या बन जाता है? वी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को उधर भेज दो, क्या हो जाता है? यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, तो आया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। खत्म बात, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है। कैसे आई? ऐसे आई। प्लीज इसको थोड़ा सा एग्जाम में आती है ये, अप्रोक्सीमेटली आए आप, अगर मैं ये नहीं बोल रहा आती ही है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों का भी हट चुकी है, आती नहीं है, बट काफी सारे स्कूल 10% स्कूल्स में ये कराई जाती है। ठीक है, और अच्छी बात है, करानी भी चाहिए, क्योंकि देखो आगे जाके 11th में तो ये काम ही आने वाला है ना। फ्री फंड में फोकट में तो करा नहीं रहे। एजुकेशन जितनी लो उतना काम आएगी, कुछ गलत फलत नहीं होता एजुकेशन में। रेशनलाइज कंटेंट जितनी है उतनी है। ठीक है, ये आपका हो गया पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का बात, बहुत बहुत बेसिक पे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन समाप्त है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पर, जो कि आपकी है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या है नाम? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, आपने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जाना था। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता था, बताओ क्या होता था? s डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता था फॉर्मूला। वेलोसिटी एवरेज का एक फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया था, सॉरी मैंने नहीं बताया था, मैंने कोई कुछ नहीं बताया, बट आपको पता होगा एक वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला होगा u प्लस वी बाय टू, है ना। और ये भी तो वेलोसिटी एवरेज है। स्ट्रेट पाथ में तो वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी एक ही बात होती है। हम हमेशा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात करेंगे, तो ये भी वेलोसिटी एवरेज है, कुछ बात नहीं। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी आ रहा है। देखो LHS सेम है, RHS भी इक्वलेट कर दो। सो इक्वेटिंग इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड RHS, सॉरी हाँ RHS हम लोग इक्वेट कर देते हैं। क्या आएगा? और ये ना जो यहां तक प्रोसेस करी अभी तक मैंने, आगे बड़ा डिफरेंस है, बट जो यहां तक मैंने जो प्रोसेस करी ये सेम आती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में। ठीक है, तो यहां तक तो दोनों में सेम है। अब देखो करा तो क्या आएगा? s बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू। अब मैं रटने की चीज ही नहीं है, रटना है नहीं इसमें। अब बताओ इसमें से हमको ये लाना है, इसमें से हमको ये लाना है। एक चीज आप बताओ मेरे को, इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं आ रहा? यार दिमाग लगाओ यार, डेरिवेशन क्या है? इस चीज में से हमको ये चीज एट द एंड कुछ ना कुछ जुगाड़ से निकाल के ये लानी है। अब मेरी बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल है, कौन सा चीज है जो इसमें नहीं आ रही है? भाई आप लोग कहोगे v इसमें आ रहा है, पर v इसमें नहीं आ रहा, तो v का कोई मतलब ही नहीं है। v उड़ा दो, अब उड़ाए कैसे v को? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेकर। ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेकर। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहां v की जगह मैं u प्लस ए टी रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं, रख देते हैं भाई फिर। ठीक है, रख देते हैं भाई फिर।
एस बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी, वी की जगह मैंने यू प्लस वी की जगह यू प्लस एटी रख देते हैं, यू प्लस एटी बाय टू। अब ध्यान से लगाओ क्या है, एस बाय टी इज इक्वल टू यू क्या है, टू यू बाय एट प्लस एटी बाय टू। ठीक है, अब इसको यहां कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, क्या है एस बाय टी, हाँ एस बाय टी इज इक्वल टू टू यू प्लस एटी बाय टू। अब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इस टू को इसके साथ भी डाल दो, इस टू को इसके साथ भी डाल दो, एलसीएम कॉमन है, बांट सकते हैं ना, तो बांट देते हैं। एस बाय टी इज इक्वल टू टू यू बाय टू प्लस एटी बाय टू। दिमाग लगाओ, ठीक है। अब टू से टू कट गया, बचा क्या, एस बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी। हाफ एटी क्यों लिखा भाई, इसमें वन वन ऊपर होगा ना, ऊपर वन भी तो लिख सकते हो आप ऐसे, तो वन हाफ एटी लिख दिया मैंने इसलिए। अब ये बचा, अब ये टी जो है हमारा, इसको इसमें पूरे अब पूरे मल्टीप्लाई करोगे इस टी को आप जाके, एस आएगा आपका यू प्लस हाफ एटी और पूरे में टी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा एस इक्वल टू यू टी इसमें हो जाएगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमने क्या इक्वेशन ढूंढी, क्या हमको इक्वेशन मिली, सभी लोग बताएंगे यही तो शुरुआत करी थी हमने, यहीं से तो शुरुआत करी थी हमने, वहीं आ गए हम। यहां से ये इक्वेशन मोशन कैसे आई, ऐसे आई। ठीक है, आराम से नोट डाउन करो, आराम से टाइम है, नोट करो, बढ़िया तरीके से लिख लो, बढ़िया मक्खन, मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अपनी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पर, जो कि आपकी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, उसको कैसे डिराइव करना है ना, मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, यहां तक स्टेप सेम है, इसके बाद चेंज आता है, तो मैं यहां इसको क्यों फालतू दोबारा लिखूं, आप लोग अपनी नोटबुक सजा के दोबारा लिखना, पर मैं ना लिख रहा दोबारा, भाई इतना टाइम और इतनी एनर्जी मेरे पास तो है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया, यहां तक तो सेम ही है, तो मैं यहां तक क्यों लिख फालतू में, ये सब सेम है स्टेप। ठीक है, तीसरी इक्वेशन मोशन के लिए ये सब स्टेप सेम है, तो मैं लिख ही नहीं रहा। क्या है तीसरी इक्वेशन मोशन, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आती है, इसके लिए ना ये स्टेप नहीं लिखना, यहां तक सब सेम है। ठीक है, वी एवरेज इसको इक्वलेट करना, यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो इसके आगे, अभी भी वही दिमाग लगाओ, इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, भाई टी नहीं है, उड़ा दो टी। अब टी कैसे उड़ाएं, ये जो टी है कैसे उड़ाएं, ऐसे उड़ा दे, ऐसे उड़ गया, अरे नहीं उड़ गया, नहीं ऐसे नहीं उड़ा सकते, फिजिक्स में ऐसे नहीं उड़ाना, तो कैसे उड़ाएं, हमारी फेवरेट पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का सारा लेकर, है ना, दोबारा से बाय फर्स्ट इक्वेशन, पहले आपको एक चीज बता देता हूं, इससे पहले भी मैं को टी को उड़ाना है, इसका मौत करनी है, टी को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले अपन लोग, u प्लस वी बाय टू में टी मल्टीप्लाई होगा। अब लिखो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिमाग लगाओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से t ढूंढ लो, t की वैल्यू आई, u उधर जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, a नीचे चला जाएगा, ये तो ये आपके t की वैल्यू आ गई। अब t की जगह मैं ये रख दूंगा v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए, तो क्या है s इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू, और t की जगह मैं ये रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा t की जगह ये, तो हो जाएगा v माइनस यू बाय ए। अब ध्यान से देखो, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला पहले देख लो, u प्लस वी और v प्लस यू कर सकते हैं ना, बाय टू, v माइनस यू बाय टू बाय ए,
ध्यान से देखें, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, है ना, एक आइडेंटिटी थी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी होता था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए क्या होता है 2a। अब थोड़ा सा समझो, 2a को ऊपर भेज दो, क्या बना, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हम वहीं आ गए जहां हमको आना चाहिए था, बिल्कुल आ गए। ठीक है, तो भाई यहां तक तो सब सेम है दोनों में, यहां तक एकदम यहां तक सब सेम है, ये आपको बस अलग है इसमें, बाकी सब सेम है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझ गए, बहुत आसान बात थी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके एल्जेब्राइक डेरिवेशन। अब बचा क्या है, अब क्या बचा है, अब हमारे पास बचा तो ये है, बचा तो बहुत है अभी। अब हम करते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन। हाँ, अब यहां थोड़ा सा दिमाग फिरेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं फिरेगा, थोड़ा बहुत फिरेगा, आराम से फिरेगा, आराम से चिल होके हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन पे अपना पंजा मारेंगे। ठीक है, सब में हम वीटी ग्राफ यूज करेंगे, लो बता दिया, सब में वीटी ग्राफ होगा यूज। ठीक है, ग्राफिकल डेरिवेशन कहते हैं इसको, ग्राफिकल डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें ग्राफिकल डेरिवेशन करनी है, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई, सिंपल बात बताता हूं, ग्राफ बनाओ सबसे पहले तो अरे यार ऐसे बनाएंगे हम आराम से, बढ़िया तरीके से, हटो एक सेकेंड, बढ़िया तरीके से लाइन खींचेंगे, वेट, ठीक है, स्केल नहीं है हमारे पास, है तो पर बोर्ड पे थोड़ा लगाएंगे, सही लगा, देखा, अरे बेटे चलो भाई नहीं बना पाए, बड़ा बनाना है काफी ज्यादा, चलो ऐसा जा सीधा ही है। हाँ, अब देखो इसमें मैंने इस एक्सिस पे टी बोल देता हूँ, इस एक्सिस पे वी बोल देता हूँ, यू लग रहा है मास्टर, वी बोल देते, समझ गए। अब मेरी बात बताओ, मैं इस ग्राफ का स्लोप कहां से शुरू करूं, क्या मैं इस कॉर्नर शुरू करूं, एक सेकंड, हाँ इस कॉर्नर से अगर शुरू करा, दिमाग लगाओ, इस वाले से शुरू करूंगा तो क्या लगेगा, ये देखो ये जीरो है, ये जीरो है, मेरे दिमाग से सुनना बात को, यहां से अगर मैं स्लोप शुरू करा, ऐसे शुरू करा तो क्या होगा, यहां तो u तो जीरो आ गई, वेलोसिटी है ना इस एक्सिस पर, तो u तो जीरो आ गई, मतलब ये तो कट के जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं अपना ओरिजिन से शुरू नहीं कर सकता, इसको मैं अपने ओरिजिन से शुरू नहीं कर सकता, एक सेकंड, इसको मैं यहां से शुरू करूंगा, समझ गए, इसको मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां से कुछ ऊपर, ताकि कुछ तो हो यूनिफॉर्म, कुछ तो आए u, तो u क्या हो गई मेरी भाई, ये हो गई मेरी u, ठीक है, कहां तक गया, यहां तक गया, तो ये हो गई मेरी v, ठीक है, कहां तक खींची, टाइम कहां तक आया, टाइम हो गया यहां तक, ये हो गया मेरा टाइम, ये हो गया मेरा वो, ये रहा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें हम निकालने के लिए हम निकालेंगे इस ग्राफ का स्लोप। अब जिसको स्लोप ना आता है, जिसको स्लोप निकालना नहीं आता है, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सीख जाओगे थोड़ा बहुत, है ना, वरना एक तो भाई थोड़ा सा तुमको थोड़ी मेहनत और डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्लोप के बारे में सीख के आना कहीं से, बाकी फिर सिखा दूंगा, जितना इस लेक्चर में काम आने वाले उतना मैं सिखा दूंगा हर चीज तुमको, ठीक है। अब देखो यूवी हो गया सब, इसको नाम दे दे, नाम दे दे चलो, है ना, इसको बोल देते हैं
ए बी सी डी और ओ, ऐसी आपकी एनसीईआरटी में दी हुए हैं, मैं नहीं कर रहा, एनसीईआरटी में भी खोल के देख लो, ऐसी दी हुई है। अब देखो इसमें ना हमको स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं tan थीटा से। tan थीटा क्लास 9th क्लास 10th में आता है, ठीक है, पता होना चाहिए बट आपको। जैसे कि आपका मैथमेटिकल टूल में ना 11th क्लास में 11th क्लास में ना 12th की चीजें होती हैं जो बेसिक मैथ में होती हैं आपकी, जैसे हो गई आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और ये सब तो मैथ की चीजें हैं ना, ये सब अभी काम आती है 11th क्लास में। 12th में आता है बट ये, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए 10th का भी, इसलिए ये चीजें जितनी जितनी यहाँ यूज आती जाएंगी। tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा यहां आपको कोई ट्राइंगल दिख रहा है? कोई ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल बताना सभी लोग मेरे को, सही कर रहा हूं ना? हाँ हाँ, अब बताओ कोई ट्राइंगल दिख रहा है तुमको? ट्राइंगल दिख रहा है जी? दिख रहा है? यो रहा ट्राइंगल, यो रहा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हमारा खराब हो रखो है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, परपेंडिकुलर क्या है? बीसी बाय बेस, बेस क्या है? बेस का हो है, अरे ये बेस थोड़ी ना, ये हाइपोटेनियस, मैंने हाइपोटेनियस को बेस लिख दिया। हाँ बेस क्या है? एसी, हाँ बेस क्या है? एसी। अब बताओ मेरे को बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बीडी माइनस सीडी, बीडी माइनस सीडी, क्या मैं बीसी को ये लिख सकता हूं? बीडी माइनस सीडी। देखो भाई एक बड़ी लाइन है ना, उसमें से ये लाइन हटा दूं तो यही तो बचेगी, वही तो बात है। ध्यान से देखो, अगर मैं मार्क कर दूं तुम्हारे पॉइंट, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा बी का सी है। बीडी इस बड़ी लाइन में से सीडी हटा दिया तो आपका वही तो बचा, बीसी, बीसी तो बचा आपका, इसलिए मैंने बीडी में से सीडी हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि मेरे पास बीसी की एग्जैक्ट लेंथ नहीं थी, इसकी मिल जाएगी। एसी को मैं ओडी लिख सकता हूं क्या? एसी को मैं ओडी लिख सकता हूं क्या? दिमाग लगाओ, एसी ओडी पैरेलल तो है, चल जाएगा काम। ओडी एसी, इसको सेम लिख सकता हूं, ठीक है। अब बताओ मेरे को हर चीज, बीसी क्या है, बीडी क्या है, सॉरी बीडी, पूरी बीडी, भाई पूरी बीडी में तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, ओके वेलोसिटी। सीडी, सीडी में क्या है? सीडी में तो यू दिया हुआ है, यू बाय ओडी, ओडी में क्या है? ओडी में टाइम दिया हुआ है। अच्छा स्लोप वीटी ग्राफ का याद रखो, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? याद करो, एक्सेलरेशन देता है। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, है ना भाई, ये स्लोप ही तो निकाल रहे हैं हम इतनी देर से। अब आ गया आपका यहां, अब यहां से आप कर सकते हो, टी ऊपर डाल दो, बनेगा ए टी वी माइनस यू, यू उधर ले आओ, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, वी आई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हम ग्राफिकल मेथड से भी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में वहीं पहुंच चुके हैं क्या? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड, ओ भाई साहब समझ गए, बहुत आसान था, मजा आ गया, बहुत अच्छी। अब ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, मैं ये इरेज नहीं करूंगा, ये सब, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोबारा भाई नहीं बनाऊंगा मैं, है ना, ये मैं दोबारा नहीं बना रहा, बार बार क्यों खींचो उसको मैं, है ना, ये रखा रहने दो प्लीज, है ना, वरना हर चीज ये तो सेम ही है, तब मैं यही आया काम। हाँ भाई चलो, ग्राफ सेम ही रखूंगा मैं, ग्राफ नहीं चेंज कर रहा मैं। चलो अब आओ मेरी बात सुनो, जैसे कि दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है हमसे एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालना बहुत आसान है, एरिया तो कोई भी निकाल लेगा, है ना। इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल एरिया ये होता है भाई, ये वाला और ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी और ए ओ डी सी, इसका तो भाई
इस फिगर को मान लो तुम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानते चलो, और इसको मान लो तुम सेकंड। एरिया निकाल लो इनका, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, सेकंड फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया। अच्छा फर्स्ट फिगर है क्या, फर्स्ट फिगर है क्या, फर्स्ट फिगर है क्या, ध्यान से देखें तो फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल जैसी लग रही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। इसकी लेंथ क्या है, ए ओ, इसकी ब्रेथ क्या है ए ओ, और इसकी लेंथ क्या है ए ओ डी। तो ओ डी इंटू ए ओ, आहो ए ओए, ओडी इंटू ओए, ओडी इंटू ए ओडी ओए बोलेंगे, ओए ओडी इंटू ओए, ओए ओए ओए, ओडी इंटू ओए, ठीक है। सेकंड का देखो, सेकंड में क्या आएगा भाई, 1/2 इंटू प्लस करके देखो, अगर आप जुगाड़ लगाओ, ये ट्राइंगल नहीं लग रहा आपको, सेकंड फिगर देखो ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होता है, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस क्या है ओडी, बेस तो यही है ना ओडी, एओसी और ओडी बराबर ही है, तो ओडी इंटू हाइट क्या है बीसी। अच्छा जी, एरिया, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वीटी ग्राफ का एरिया हमको क्या प्रदान करता है, एटी ग्राफ का एरिया हमको क्या प्रदान करता है, वीटी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, क्या देता है, सभी लोग बताएंगे मेरे को, सभी लोग आसानी से बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, सही है ना, हाँ भाई तुम डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आया है ना, इसमें से हमको ये निकालना है। सबसे पहले तो वैल्यूज पुट कर लो तुम सब में, डिस्प्लेसमेंट देता है तो एरिया की जगह मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया एस। ओडी क्या है, ओडी टाइम है, इसको ऐसे लिख दो यार, ओए इंटू ओडी, ओए इंटू ओडी, ठीक है। ओए क्या है, ओए ओए आपका यू है, और ओडी क्या है टी, तो यूटी प्लस हाफ, हाफ ओडी इंटू बीसी। ओडी क्या है, ओडी है, हाँ ओडी क्या है टाइम, ओडी क्या है टाइम, और बीसी, बीसी की जगह हम फिर से वही रखेंगे, बीडी माइनस सीडी। अब सभी लोग बताएंगे बीडी माइनस सीडी, बीडी क्या है, बीडी क्या है, बीडी वी है, वी माइनस यू, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू की जगह मैं एटी रख रहा हूं। देखो भाई, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम लोग, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, ग्राफिकल से भी और दोनों से। तो यहां से मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी होता है, तो यहां पर v माइनस यू की जगह मैं एटी रख रहा हूं, v माइनस यू की जगह मैंने एटी रख दिया। अब देखो t इंटू एटी क्या होता है, t इंटू एटी एटी स्क्वायर। क्या हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत करी थी, जहां से हमको पहुंचना था, हम अपने लक्ष्य पे सिद्ध होगा या पहुंचे नहीं पाए अभी तक, बताओ सभी लोग। बहुत बहुत ही ज्यादा आसान था, मतलब मत भाई क्या क्वेश्चन यार, हर वाह भाई, देख लो आराम से, देख लो भाई जी, देख लो, देख लो भाई जी, देख लो। चलो तो शुरू करें, शुरू करें, अगला अगला शुरू करें भाई, अगला शुरू करें भाई। ये ग्राफ नहीं मिटा रहा मैं, ग्राफ अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा बनाया मैंने सर, इतना अच्छी से बनाया है। अब इसमें ना, इसमें भी हम एरिया ही निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम एरिया के बारे में ही बात करेंगे, बट अलग स्टाइल से, मतलब अब थोड़ा ग्राफ में चेंजेस आएंगी, अलग स्टाइल से एरिया के बारे में बात करें, अलग स्टाइल से। अब ये सी हट गया, जो सी था ना अब वो हट चुका है, अब ये सीधा हम पूरा का एरिया निकालेंगे एज एन ट्रापेजियम, तो ये हो जाएगा आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको इसमें ग्राफ पे कैसे निकालना है, ध्यान से देखो, तो आपको पूरा एरिया ऑफ फिगर ट्रापेजियम जैसे लग रहा है, ये पैरेलल साइड, ये अनपैरेलल साइड, तो ट्रापेजियम में नहीं है। चलो अब इसका एरिया निकालना है। मेरे को एक बात दोबारा से बताओ, सभी लोग बताएंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमको क्या देता है,
डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम का बताओ क्या होता है, याद करो पिछले क्लास में पढ़े हो तुम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी इंटू हाइट, ठीक है। दिमाग लगाते हैं। अब एरिया की जगह एस रख के 1/2, पैरेलल साइड क्या है ए ओ मतलब ओ ए प्लस बेस क्या है बी डी, बेस क्या है बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या है ओडी। सेम एस इक्वल टू 1/2 ओए क्या है ओए यू प्लस बीडी क्या है, बीडी को दोबारा वही करना है ना, बीडी क्या है बीडी तो पूरा ही है ना, वी इंटू ओडी, ओडी क्या है सभी लोग बताएंगे, ओडी क्या है ओडी टी है। एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम, ऐसा हमने ऑलरेडी सॉल्व यहां से कर चुके हैं हम लोग इस इक्वेशन में भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में t की वैल्यू क्या आती है v माइनस यू बाय टी, और इस इक्वेशन में ये t नहीं आता तो यहां पर t की जगह ये रख देंगे हम, तो s इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 और t की जगह हम रख देंगे u माइनस v माइनस यू बाय टी, सॉरी a, ठीक है। s इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 सॉरी v प्लस यू बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू बाय 2। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a, 2a ऊपर चला गया क्या आया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चमक गया, समझ गए, खत्म। आंसर कहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल डेरिवेशन समाप्त। तो भाइयों और बहनों ग्राफिकल डेरिवेशन भी खत्म होगा हुआ है। अब बचा है आपका है ना, डेरिवेशन खत्म अब सब। अब बचा है आपका फ्री फॉल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम, क्या होता है फ्री फॉल में, क्या होता है, क्या क्या करना है। देखो भाई फ्री फॉल इज नथिंग, हाँ यस नथिंग भाई। फ्री फॉल में कछु नहीं होता है, फ्री फॉल में कछु नहीं होता, हाँ सही बोल रहा, कछु ना हो तो फ्री फॉल इज नथिंग। करके देखते हैं, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं तुमको फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल में क्या होता है, बॉडी कोई है ना आपकी, वो जमीन पे गिरती है। अब जब बॉडी जमीन पे गिरती है ना, तो वो कोई रेस्ट से गिरेगी, तो हम यू हमेशा फ्री फॉल में 0 लेते हैं, ठीक है। और जमीन पे आके टकराती है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, मेरे को नहीं पता, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई से फेंका गया है। एक्सेलरेशन जो हम लेते हैं वो लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस में क्यों लेते हैं, रिटार्डेशन हो रही है, नहीं भाई रिटार्डेशन नहीं हो रही, साइन कन्वेक्शन। आपने कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको समझाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लेक्चर में। हम कोई चीज नीचे, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा हमेशा नीचे लगता है, हाँ हमेशा। तो हमेशा जो चीज नीचे लगती है उसकी वैल्यू माइनस होती है, ऊपर जाएगी तो वैल्यू प्लस होगी, इधर जाएगी तो माइनस होगी, इधर जाएगी तो प्लस होगी। ये तो साइन कन्वेक्शन जानती हो तुम लोग, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाया है तुमको ऑलरेडी इस चीज, तो ये तो जानते होगे, ठीक है। अब हमारे उत्तर देखो, टाइम भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। उत्तर सब में से हमारे पास बस एक्सेलरेशन ऑलरेडी रहता है, वेलोसिटी ऑलरेडी रहती है। एक चीज हमको क्वेश्चन बता दे, हम अपना काम निकाल लेंगे। 3 चीजें हमेशा बताई गई होती हैं कोई भी इक्वेशन और मोशन के क्वेश्चन के अंदर। फ्री फॉल इतने सा था, अब आओ क्वेश्चन लगाते हैं। 2-3 कितने लाया क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन गिन के बढ़िया तरीके से। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2 मैं लाया हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क तुमको कमेंट में मिल जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन पिंड कमेंट होमवर्क क्वेश्चन का होगा, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चन को यार, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, चलो उसका
ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दूंगा, बाद में एक शॉर्ट डाल दूंगा तुम्हारे लिए, उसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एक शॉर्ट आएगा उसमें सॉल्यूशन भी दे दूंगा उस वीडियो का, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन को देख लेना, वो मिल जाएगा तुमको। उसके बाद एक थोड़ी देर बाद शॉर्ट डाल दूंगा एक, उसमें तुमको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो सेम ही बहुत आसान क्वेश्चन दिया है होमवर्क में। चलो अब मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे पहले।